क्या आप भी बिहार पॉलिटेक्निक के माध्यम से इंजीनियरिंग करना चाह रहे हैं और आप एक इंजीनियर बनना चाह रहे हैं और आप यह जानना चाह रहे हैं कि बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 की परीक्षा कब से होगी, तो आप बिल्कुल ही सही जगह पर आए हैं। इस आर्टिकल या इस वीडियो में हम आप सभी को इसके बारे में पूरी जानकारी बताएंगे। आर्टिकल जो है वो है बिहार पॉलिटेक्निक ऑनलाइन फॉर्म 2023 एग्ज़ाम है कंडक्ट बाय बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम बोर्ड, यानी कि BCECE बोर्ड जो है आपका कंडक्ट कराती है। उसके बाद कोर्स ऑफर्ड है DCEC, ठीक है। उसमें जो है आपको PE पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग, PPE पार्ट टाइम पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग है, PM पैरामेडिकल है, PMD अभी जो है नाम बदलकर PMM कर दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है एग्ज़ाम टाइप। इसका एग्ज़ाम जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया जाता है, पहले आपको फॉर्म भराया जाता है, उसके बाद आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। कैटेगरी है एडमिशन, ठीक है। टोटल काउंसलिंग प्रोसेस है फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड राउंड तक में आपका एडमिशन हो जाता है। उसके बाद अलॉटेड एकेडमी है, अलॉटमेंट एकेडमिक सेशन 23 से 24 चलता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पेज को देखते हैं। अब सब बात आती है कि बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 क्या है, ठीक है। कि बिहार पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 क्या है। सबसे पहले बात आती है कि बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 बिहार के युवाओं के लिए बिहार में पॉलिटेक्निक करने का प्रवेश परीक्षा है, जिसे DCEC बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा संचालित किया जाता है। परीक्षा का माध्यम ऑफलाइन होता है, जिसमें कि आप सभी को बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसका उत्तर आप सभी को ओएमआर शीट पर देना होता है। अब बात आती है कि बिहार पॉलिटेक्निक ऑनलाइन फॉर्म 2023 आवेदन शुल्क क्या है। दोस्तों, बिहार पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के लिए DCEC के लिए आवेदन शुल्क को अलग अलग रखा गया है, जिनकी जानकारी जो है जिनकी पूरी जानकारी नीचे दी गई है, जो निम्नलिखित है। बिहार पॉलिटेक्निक आवेदन शुल्क क्या है। प्रोग्राम है कि फर्स्ट, यानी आप एक फॉर्म को आप फिलअप करते हैं 750 रुपये आपको जनरल या OBC को देने होते हैं। वही अगर आप SC या ST हैं तो आपको 480 रुपया ही देने पड़ते हैं। और आपका जो है ऑनलाइन चार्ज, वो आपका ऑनलाइन चार्ज जो ऑनलाइन करता है वो आपको चार्ज बता सकता है, लेकिन ये फॉर्म का चार्ज है। और अगर आप 2 प्रोग्राम को फिलअप करते हैं तो 850 रुपया का बिल बनता है, और ST SC में 530 रुपये का। थर्ड प्रोग्राम में 950 रुपये का और 630 रुपये का बनता है। फोर्थ प्रोग्राम में अगर आप चारों भर देते हैं, ठीक है, PE PPE PM और PMM या PMD, तो आपको 1150 लगता है जनरल OBC के लिए। उसके बाद आपको जो है ST SC के लिए 730 रुपये लगते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट का कि बिहार पॉलिटेक्निक आवेदन जो है आपका पात्रता मापदंड क्या है। पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग, ठीक है, PE आवेदन जो है किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थानों से 10वीं कक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। सबसे पहला आपका 10th आपका क्लियर होना चाहिए।
उसकी आयु सीमा जो है इंजीनियरिंग करने के लिए किसी भी प्रकार की आयु सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है। ठीक है, इसका जो उम्र सीमा ऐसा नहीं है कि आप 18 साल से प्लस हो या कम हो, ऐसा नहीं है। आप 10th पास कर गए हैं तो आपका एज हो चुका है पॉलिटेक्निक करने का, एक इंजीनियर बनने का एज आपका हो चुका है। नेक्स्ट है पार्ट टाइम पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग, जिसको हम PPE बोले हुए थे। इसकी योग्यता है उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थानों से ITI प्रमाण पत्र के साथ 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। यानी कि ITI जो है आपके साथ में पॉलिटेक्निक, जो ITI करके पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं उनके लिए जो है ऑफर में है PPE यानी पार्ट टाइम पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कर सकते हैं। और इनकी आयु सीमा है, उम्मीदवारों की आयु सीमा 1 जुलाई 2022 को कम से कम 19 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है। और नेक्स्ट है पैरामेडिकल डेंटल। ठीक है, PMD। आवेदक किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से PCB और अंग्रेजी विषयों के साथ 10वीं की परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो। PCB जो होता है वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होता है और अंग्रेजी विषयों के साथ 10वीं की परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। और इनकी आयु सीमा है, आवेदक की आयु सीमा 15 वर्ष से लेकर 30 वर्ष तक होना अनिवार्य है। अब बात आती है पैरामेडिकल, जो कि आपको एक अपॉर्चुनिटी देती है कि आप कहीं भी रहकर आप अपना जो है लाइफ स्टाइल को अच्छी ढंग से जी सकते हैं। तो आता है पैरामेडिकल। आवेदक को किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से 12th प्लस इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष कक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। विषय आपका होना चाहिए, अगर आप 12th किए हुए हैं, पैरामेडिकल का जो है फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं, तो आपके पास विषय होना चाहिए कि आवेदक के पास उसके आने वाले विषयों में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो एंड इंग्लिश अनिवार्य रूप से होना चाहिए, तब आप पैरामेडिकल को फिलअप कर सकते हैं। और इनकी आयु सीमा है, आवेदक की आयु सीमा जो है 17 वर्ष से लेकर 32 वर्ष के बीच होनी चाहिए। ठीक है। अब बात आती है कि एली। देखिए एली के मार्क्स से भी आप जा सकते हैं कि DCEC एली जो है आवेदक को मुख्य रूप से मैथ, बायोलॉजी, एक विषय गणित के साथ, ठीक है, या टेक्निकल, अन्यथा 10वीं के साथ 2 साल का ITI का अनुभव होना अनिवार्य है। अब बात आती है एग्ज़ाम पैटर्न इसका क्या होगा। बिहार पॉलिटेक्निक ऑनलाइन फॉर्म 2023 का एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा। तो इसका पहला एग्ज़ाम पैटर्न होगा, परीक्षा ऑफलाइन मोड में होगी। परीक्षा में कुल 90 प्रश्न पूछे जाएंगे। उन प्रश्नों का कुल मूल्य 450 होगा और इनमें कुल 3 विषयों से प्रश्न पूछे जाएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होता है। ठीक है, बायो भी है साइड से। और परीक्षा की कुल अवधि 2 घंटा 15 मिनट होगी। परीक्षा 2 भाषाओं में होती है, इंग्लिश और हिंदी में। ठीक है, जो इंग्लिश के स्टूडेंट हैं इंग्लिश में दे सकते हैं, हिंदी के स्टूडेंट हैं हिंदी में दे, ज़्यादातर स्टूडेंट हिंदी में ही एग्ज़ाम देते हैं। और प्रत्येक प्रश्न के 5 अंक हैं, यानी कि एक क्वेश्चन का 5 अंक आपको मिलेंगे। और इसमें किसी भी प्रकार के नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसमें माइनस मार्किंग आपका नहीं है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको मार्कशीट को फिलअप करने की कोशिश करेंगे कि आप 90 टच कर जाएं। अब बात आती है कि फिजिक्स, ठीक है, सब्जेक्ट आपका क्या क्या होगा। एक फिजिक्स है, एक केमिस्ट्री है, एक मैथ है। फिजिक्स से 30 क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, केमिस्ट्री से आपका 30 और मैथ से आपका 30। टोटल मार्क्स जो है 150 यानी कि टोटल क्वेश्चन आपका 90 हो जाएगा और टोटल मार्क्स 450 हो जाएगा। बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम आवेदन कब से
शुरू होगी। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले प्रश्न यही आता है दोस्तों, आप अभी तक बिहार पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए किसी भी प्रकार का ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है, परंतु प्राप्त सूचनाओं के माध्यम से यह पता चल रहा है कि आप सभी का प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन मार्च महीने के आखिरी सप्ताह में होने की पूरी संभावना है। लेकिन इसमें भी कुछ डाउट है कि आवेदन कब से शुरू होगा, मार्च महीने के आखिरी सप्ताह या अप्रैल के जो है फर्स्ट वीक से स्टार्ट कर दिया जाएगा आपका फॉर्म फिलअप करने की अवधि। लेकिन अब परीक्षा की बात आती है कि फॉर्म तो आपने भर लिया, जो भी प्रोसेस है आपने तैयारी भी कर लिया, फॉर्म भी भर लिया, अब आपकी बात आती है कि अब की बारी में आप एग्ज़ाम कैसे दे सकते हैं, एग्ज़ाम कब होगा। तो देखिए, इसका जो एग्ज़ाम होता है वो जून के लास्ट वीक में और जुलाई के आखिरी सप्ताह में आपका जो है एग्ज़ाम होता है।